आपके हैं हिम्मत है, आप बोल पाइएगा कि परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद? हम तो बोलते हैं परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। राजद की प्रवक्ता नहीं कर रही है, राजद के डीएनए में ही बात है। राजद के डीएनए में ये बात है। वो प्रवक्ता सब लोग है कि प्रवक्ता हाथी के दांत दूगो, एगो खाएगा एगो दिखावेगा। उनकी लड़ाई किसी एक जाति के लोगों से नहीं थी, उस जाति में पनपे हुए उपद्रवियों से लड़ाई थी। इन्हीं लोगों का देन है बिहार में अगड़ा पिछड़ा बोलने का अधिकार। फालतू वाला बात है। आप अपने लोगों को लाठी में तेल पिला के जातीयता का हनक दिखाने का अधिकार दिए कि लोगों पर गुंडाई करो। आप ये अधिकार दिए कि बच्चा नहीं पढ़े। क्यों किसी एक किसान को अपना हल छोड़कर हथियार उठाना पड़ा, ये बात भी आपको तय करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। राजद प्रवक्ता ने जिस तरह से ब्रह्मेश्वर मुखिया का अपमान किया, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए राणा दीपू सिंह हमारे साथ है। इन्हीं से समझेंगे कि आखिर इस मुद्दे को ये कैसे देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ब्रह्मेश्वर मुखिया पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, ब्रह्मेश्वर मुखिया पे मैं बस यही सोचता हूं कि एक टाइम पर अगर ब्रह्मेश्वर मुखिया नहीं होते तो जो आज मगध की स्थिति है वो कुछ और होती। ब्रह्मेश्वर मुखिया ने एक पनप रहे टेरर को अपने टेरर पे, कई बार उन्होंने एक बड़ा अच्छा बात कहा था कि जब शस्त्र उठा के लोग आपका दमन करने लगे तो उनके दमन करने के लिए शस्त्र उठाना जरूरी हो जाता है। और उन्होंने शस्त्र उठाकर यह दिखाया कि जब एक किसान हल छोड़ के हथियार उठाता है तो कैसे हथियार के दम पे उन आतताइयों का दमन किया जाता है जो इस बात पर डिगे हुए हैं कि हम आपका जमीन हथिया लेंगे, आपकी बहु बेटियों पे गलत निगाह डाल देंगे। तो इसलिए ब्रह्मेश्वर मुखिया आदर्श हैं, हम उनको मानते हैं। इसमें कहीं से आप आदर्श कर रहे हैं। राजद की प्रवक्ता कह रही कि मुर्दाबाद का नारा लगा। नहीं, तो राजद की प्रवक्ता नहीं कर रही है, राजद के डीएनए में ही बात है। राजद के डीएनए में ये बात है। वो प्रवक्ता सब लोग है कि प्रवक्ता पे टारगेट किया, ये प्रवक्ता की बात ही नहीं है। जैसे रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया था वो समाजवादी के डीएनए में है। इसी तरह जो इसके प्रवक्ता ने जो आज बयान दिया वो राजद के डीएनए में है। अगर राजद के डीएनए में नहीं है तो काहे नहीं पार्टी खंडन किया इस बात का? काहे नहीं बोला कि नहीं ये बयान गलत है, आप किसी एक जाति समाज के हीरो को टारगेट नहीं कर सकते हैं? और ब्रह्मेश्वर मुखिया किसी एक जात के नहीं जमात के नेता थे। सर्वप्रथम वो किसान थे। आज आप बहुत सारा बात लोग कह देगा कि उन्होंने एक प्राइवेट आर्मी बनाई। मैं पूछता हूं हर बार कि आखिर इस देश में एक ऐसा राज्य जहां कानून व्यवस्था इतना विफल हो गया कि किसी को प्राइवेट आर्मी बनाना पड़ा, ये सवाल क्यों नहीं है? आखिर किसी को प्राइवेट आर्मी बनाना ही क्यों पड़ा? आप कई नरसंहार का बात करते हैं, उससे पहले जितने नरसंहार हुए उसमें सिस्टम का फेलियर क्यों था? कौन लोग थे उसके दोषी? उन पर क्यों नहीं बात होती है? क्यों किसी एक किसान को अपना हल छोड़कर हथियार उठाना पड़ा, ये बात भी आपको तय करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने हमेशा अपने खेत में हल जोता था, अपनी खेती करते थे, किसानी करते थे, और पहले भी रणवीर सेना पहले किसानों का संगठन था। बाद में उन्होंने समझा कि मेरे जमीन, जब किसान के लिए पहला चीज क्या है? उसका जमीन। अब उसकी जमीन अगर आप उससे छीनना चाहेंगे तो उसने दिखाया कि नहीं, जो जमीन में वो हल चलाता है उसको हथियार बना के आपके विशेष अंग में डाल देगा। और ब्रह्मेश्वर मुखिया उन तमाम लोगों के आदर्श थे, हैं और रहेंगे जो उनके वजह से आज भी सुरक्षित हैं। आज भी अगर आप मगध के तमाम क्षेत्रों में चले जाइए तो बहुत सारा लोग ये बात कहेगा कि आज मेरा परिवार सुरक्षित है, तो वो ब्रह्मेश्वर मुखिया की देन है, रणवीर सेना के देन है। और उनका अगर अपमान आप करके अगर देखो, आरजेडी का एक नियत है, उसको किसी एक जाति पर टिप्पणी करना है, किसी एक धर्म पर टिप्पणी करना है, व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना है और दूसरे पक्ष को खुश करना है। ये उसकी राजनीतिक पॉलिसी रही है वर्षों से, और इसी पॉलिसी को अब लेके चाहना चाह रहा है। तो पहले तो बूथ कैप्चरिंग हो जाता था, लूट लेता था लोग, लालू का राज था, जंगल राज। अब तो ये है नहीं। अब तो वोट के चोट से ऐसा हाल है कि 15 साल से आप आए नहीं है। पिछला बार में एगो बाबू साहेब वाला बात बोल दिए थे और जिसका अभी तक सफाई देते चलते हैं, देखिए क्या हालत हुआ। इस बार भी वही किए हैं। तो ये आरजेडी के डीएनए में है। ये हमेशा से इसी तरह का किसी पे कुतर्क करवा देता है, कटाक्ष करवा देता है, अपशब्द कहवा देता है और बाद में दूसरे पक्ष को खुश कर लेता है। लेकिन तेजस्वी यादव तो A to Z की बात करते हैं, तो फिर उनको A to Z में ये भूमिहार, राजपूत या स्वर्ण समाज आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं, मैं ये भी कह रहा हूं कि राजपूत आप स्वर्ण समाज का ब्रह्मेश्वर मुखिया का जात नहीं जमात का नेता भले कह लीजिए, लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया की जो अंतिम रैली थी, उनके हत्या होने से पहले जो अंतिम रैली थी उसमें किसानों की भीड़ लगी थी। किसान इस बात के लिए आए थे। तो उस समय उनकी लड़ाई किसी एक जाति के लोगों से नहीं थी, उस जाति में पनपे हुए उपद्रवियों से लड़ाई थी, जो सत्ता के संरक्षण में किसी दूसरी जाति को जाति के आधार पर उनका खेत हथिया लेना चाहते थे, उनके परिवार को नुकसान पहुंचा देना चाहते। इसीलिए राष्ट्रवादी किसान संगठन का जो अंतिम रैली था उसमें तमाम जाति के लोग आए थे, जो भी किसानी थे। क्योंकि देखिए, बिहार कृषि प्रधान रहा है, किसान तो हर वर्ग का लोग रहा है। हाँ,
भूमिहारों के पास ज्यादा जमीनें थी, उनके बाद राजपूतों के पास, इसीलिए आपको लगता है कि वो ज्यादा थे, लेकिन और लोग के पास भी जमीनें थी। कोई भी नहीं चाह रहा था कि अपना जमीन दे। तो सत्ता के संरक्षण में पल रहे, उनको नक्सलाइट कहिए, माओवादी कहिए या आतताई कहिए, उन लोगों का दमन ब्रह्मेश्वर मुखिया ने किया और उनके वो नेता उनका तेजस्वी यादव खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसे प्रवक्ता? तो वही तो कह रहा हूं कि ये तो आप लाख देखिए, दो चेहरा होता है, हाथी के दांत दूगो, एगो खाए का एगो दिखावे का। तो खाने का अलग है, दिखाने का अलग है। दिखाने के लिए A to Z है, खाने के लिए हमेशा ये लोग जाते का राजनीति करता है, हमेशा ये लोग अगड़ा पिछड़ा करके लड़ाने का ही राजनीति करता है। इन्हीं लोगों का देन है बिहार में अगड़ा पिछड़ा का राजनीति। ऐसा थोड़ी है कि समाजवादी कितना आदमी का देखिएगा तर्क देगा कि लालू यादव बोलने दिया। अरे यार, आरक्षण कौन दिया? हम लोग दिए। लालू यादव बोलने का अधिकार दिया लालू ने। फालतू वाला बात है। काहे उससे पहले लोग बोलता नहीं था? भोला पासवान शास्त्री यहाँ नहीं थे क्या? मुख्यमंत्री थे ना। उससे पहले और भी दलित समाज के लोग यहाँ थे कि नहीं नेता? आप बोलने का नहीं दिए, आप अपने लोगों को लाठी में तेल पिला के जातीयता का हनक दिखाने का अधिकार दिए कि लोगों पर गुंडाई करो। आप ये अधिकार दिए कि वहां से गुंडा का फैक्ट्री लगा। आप ये अधिकार दिए कि बच्चा नहीं पढ़े। आप ये अधिकार दिए कि किसी और को मार पीट दो। और आप ये अधिकार दिए कि हमारा जात का लोग हनक करे, प्रतिकार करे। और हम जात ही नहीं, हमारा जो संरक्षण में लोग है वो गुंडाई करे, जिसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है कि उनकी बेटी के शादी में शोरूम तक लूट लिया गया। तो उनके संरक्षण में पल रहे लोगों को यह अधिकार दिए कि खूब लूटो, बिहार को लूटो और बिहार को इतना कंगाल बना दो कि बिहार गाली बन जाए। ये लालू का देन है। हाँ, ये लालू का देन। कहते हैं कि बदली हुई राजद है, ये वो वाली राजद नहीं है जो लालू की राजद थी। तो लगता है बदला है कुछ वर्तमान। जो डीएनए में है वो नहीं ना बदलेगा, वो दिखाई देगा लेकिन बदलेगा नहीं। तेजस्वी के डीएनए में आपके? तेजस्वी के डीएनए में वही है जो उनके पिताजी के डीएनए में था। अगले पिछड़े के बीच में संघर्ष कराओ, लड़ाई कराओ। ये लोग देखिए, बयान देने से क्या होता है? हम यहाँ बैठ के कुछ भी बयान दे दें या आरजेडी का कोई तेजस्वी यादव बयान, उनको नुकसान नहीं होगा। इससे जो गांव में जो दो लोग आपस में शांति से रह रहे हैं, उनके बीच में वैचारिक मतभेद बढ़ता है। तुम तो अपने बंगला में रहते हो, उनके आज इसकी नौबत क्यों आ रही है? ये नौबत क्यों आई थी? आपके पिताजी की वजह से। आज उस बात को, आज ब्रह्मेश्वर मुखिया नहीं है, उनके बात को इस तरह का बोलने का क्या तुक बनता है? आप अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, करिए। आप समाज को अपलिफ्टिंग का बात कर रहे हैं, करिए। आपको रोक कौन रहा है? लेकिन आपको नहीं करना है। चुनाव आ गया है तो आपको कटाक्ष करना है ताकि एक बड़ा वर्ग आपके साथ जुड़े। लेकिन यह भी सत्य है कि बिहार में आज आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा हत्या किस जात का होगा? उसी ओबीसी समाज, उसी SC/ST समाज, उसी दलित समाज का हुआ है लालू के राज में। लालू के राज में कौन बहुत ज्यादा बाबू साहब लोग नहीं मराया है। बाबू साहब लोग तो हीरो था। प्रभुनाथ सिंह हीरो थे, सीताराम सिंह हीरो थे, जगदानंद सिंह हीरो थे, सीताराम सिंह हीरो थे, है ना? तमाम लोग हीरो थे, दिग्विजय सिंह थे। तो ऐसा लोग नहीं है। लालू के रीजन में हीरो ही था। नुकसान भी इन्हीं लोग का है। ये क्या करते थे? अगड़े पिछड़े की राजनीति करा के जातीय संघर्ष करा देते थे। और मजा, मैं फिर से कहूंगा, ये नहीं कह रहा हूं कि इनके राज्य में और लोग मजा लूट रहा था। इनके राज्य में इनके अपने लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, मजा लूट रहे थे और ये आपस में दो जात को जातीय संघर्ष में झोंक दिए थे। बिहार की आज बदहाली है, उसका सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो लालू, और बार बार उसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाले तेजस्वी। अब देखिए आज भुगत रहे हैं। लेकिन राजद के समर्थक ये कह रहे हैं कि जिस ब्रह्मेश्वर मुखिया को आपकी बात का आप कर रहे हैं, हाँ, ब्रह्मेश्वर मुखिया की जो बात कर रहे हैं आप मसीहा बता रहे हैं। राजद समर्थक कहते हैं जो अपराधी था उनकी तो अपराधी छवि थी, तो क्या गलत कह दिया राजद प्रवक्ता ने? मैं क्या कह रहा हूं, आपको डिफेंस में, अंत में डिफेंस का अधिकार तो संविधान भी देता है। सिस्टम इतना फेलियर हो गया कि किसी एक व्यक्ति को, जो किसान था, उसको हथियार उठाना पड़ा। आपने एक किसान को ये नौबत ला दी, बिहार में खड़ा स्थिति कर दिया कि एक किसान के नेता को हथियार उठाना पड़ा आपके सिस्टम के अगेंस्ट। तो क्या करता? अच्छा, कोई क्या करेगा? अच्छा आप बताइए चंदन, आपके घर पर कोई आए और आपका जमीन पे कब्जा कर ले, अब बोले कि यहाँ से ही जमीन मेरा, आपके यहाँ पर्चा लगा दे कि पैसा दीजिए, नहीं तो उसके बाद परिवार पर गोली चला दे, आप क्या करेंगे? तो फिर लास्ट में तो लोग बगावत ही करेंगे। दो ऑप्शन होता है, या तो सरकार के पास जाए, लेकिन अगर सरकार फेल हो तो क्या करे अपने डिफेंस के लिए? युद्ध ही अंतिम विकल्प है। युद्ध को अंतिम विकल्प पर टाला जाना चाहिए, पर जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं तो केवल लड़ाई नहीं, महाभारत होना चाहिए। और ब्रह्मेश्वर मुखिया ने कलयुग में वो महाभारत करके दिखाया था अपने हक और हुकूक के लिए, इसलिए वो अपराधी नहीं है। भूमिहार समाज के लोग ये कह रहे हैं कि जब राजपूत के समाज के पूर्वजों को गाली दी जाती है तो हम लोग साथ खड़े होते हैं, लेकिन आज अगर भूमिहार पे बात आई है तो कोई राजपूत आवाज नहीं उठा। पहले बात, मैं बाबा ब्रह्मेश्वर को जात का नहीं जमात का नेता मानता हूं। दूसरी बात, अगर दलित और कौन नहीं आ रहा है, अरे देखिए तुच्छ लोग का बात नहीं बतियाना है, वो लोग बकैती करते रहता है। आप ठीक है, भूमिहार समाज, राजपूत छोड़ दीजिए, राजपूत को अगर आप बात इतना संकीर्ण हो गए हैं कि आप जाति तक इस बात को ले आए हैं,
तो आप, मैं उन लोगों को इतना ही कहूंगा कि आप ही के जाति के कई पार्टी उसी पार्टी में हैं, प्रवक्ता भी हैं, बंटू सिंह दिन भर बोलते रहते हैं, कई आदमी पार्टी में है, वो लोग काहे नहीं बोल रहे हैं? पक्ष में है जो नेता, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? परमेश्वर मुखिया लगे वो तो स्टैंड ले, आपने उनको वोट किया है ना, आपके वो लोग हैं ना, आरजेडी में लोग हैं, वो काहे नहीं छोड़ रहे हैं? और तो और छोड़ दीजिए, जिस परमेश्वर मुखिया की हत्या जिन्होंने की, आप उनका महिमामंडल करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, काहे करते हैं? और आप आगे बढ़िए, सिस्टम से लड़िए, हम लोग कल भी साथ हैं, और बाबा तो सबके लिए लड़े हैं, तो इसमें कोई बट ही नहीं है। हाँ, उनको अगर कोई भूमियार में बांट रहा है तो उससे ज्यादा संकीर्ण नहीं। ये लोग कह रहे स्वर्ण समाज को एक होने की जरूरत है, जब बात पूर्वजों पे आती है तो दोनों अपने अपने पूर्वज ढूंढ लेते हैं। नहीं तो उनके वो भूमियार समाज में जन्मे थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने भूमियारों के लिए कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। उन्होंने पूरे जमात के लिए लड़ाई लड़ी, इसलिए परमेश्वर मुखिया केवल एक जात के नायक नहीं है, पूरे जमात के नायक है, और उनके लिए हमेशा से सब लोग बोलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जिसको वोट दिए हैं, पहला उससे तो पूछिए कि रे तुम उसको काहे नहीं कटाक्ष कर रहा है, काहे नहीं छोड़ रहा है, पार्टी छोड़ो, दिखाओ हिम्मत। आप उनका काहे नहीं विरोध कर रहे हैं? चुनाव आ रहा है कि तुम परमेश्वर मुखिया के लिए नहीं बोलेगा, हम तुम्हारा विरोध करेंगे। उनको जो उनके हत्यारे हैं उनके विरोध में काहे नहीं खड़े हो रहे हैं? होइए खड़े। रामजीलाल सुमन के लिए उनके घर पे चढ़ा ना करनी सेना, चढ़िए आप आरजेडी पे, चढ़िए पीछे से, तब ना कोई पीछे से रहेगा। करनी सेना कोई क्या दिया था? करनी सेना को बाकी लोग समर्थन दिया था, लड़ाई तो वहीं लड़ा, लड़ना किसी एक को ही होता है। तो आप लड़िए जो लोग लिख रहे हैं। तो आपको लगता है इस मुद्दे पे सबको साथ आने की जरूरत है? जितने स्वर्ण समाज कहते हैं कि सबको की बात ही नहीं है। हर वो व्यक्ति जो किसान था, जिसकी लड़ाई परमेश्वर मुखिया जी ने लड़ी थी, उन तमाम लोगों को, उनके लिए आज वो नहीं है। आज उनके जाने के बाद कोई अगर इस तरह का अभद्र टिप्पणी करता है तो तमाम लोगों को ये बात करना चाहिए, और एक साथ मिलकर अपने उन नेताओं से जो उस पार्टी में है उनसे भी सवाल करना चाहिए, विपक्ष में जो बैठे हुए हैं और सत्ताधारी भी हैं उनसे भी कहना चाहिए कि आपका स्टैंड क्या है, क्लियर करिए। और नहीं करते हैं तो हमारा स्टैंड विधानसभा में क्या होगा, ये समाज बैठ के स्टैंड भी क्लियर करे। लगता है इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा? क्योंकि चुनाव है, लगता है इस पे कुछ खास वर्ग नाराज। आरजेडी के ऐसे भी 50 सीट से ज्यादा नहीं आ रहा है अब, और सरकार बन रही, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन। अच्छा कोई बात नहीं, हम आप फिर यही हैं, हम लोग फिर बैठेंगे, इस पे डिस्कशन करेंगे, वीडियो थोड़े उड़ जाएगा। हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आरजेडी का सरकार कितना, अब देखिए कि कितना सीट और कम आ रहा है, इस पे बात होगा। आपने एक बड़े वर्ग के, जिसको लोग मसीहा मानता है, जो लोग हीरो मानता है, उस व्यक्ति पर आप कटाक्ष कर दीजिएगा और सोचिएगा आप उसका वोट ले लें, ये नहीं होगा। नहीं A to Z की बात हो रही है, होगा ना A to Z, या A to Z साफ होगा, चिंता ना करें। हाँ, A to Z साफ। ठीक है, तो आप अपनी राय हमें जरूर बताइए कि अभी जो प्रकलन हुए उसका बिहार विधानसभा चुनाव पे क्या असर होगा। आप देख रहे हैं पब्लिक संपर्क, मैं हूं चंदन प्रताप सिंह, धन्यवाद।